आप सभी लोगों का स्वागत है रीड लेवल 2 मैथमेटिक्स क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्योंकि हम लोग इससे पहले एक्सपोनेंट पढ़ चुके हैं, तो हम लोग उसमें एक स्पेसिफिक केस है, क्या है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो हम लोग स्क्वायर पढ़ते हैं। तो स्क्वायर में हमारा क्या होता है, एक्सपोनेंट के केस में एक स्पेसिफिक केस है जिसमें पावर हमारा 2 होता है। जैसे 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। तो इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें पावर 2 हो, उन सब चीजों को हम लोग बोलते हैं कि ये स्क्वायर है। यानी कोई भी ए स्क्वायर इज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ए को बस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। यानी 2 स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 4। 3 स्क्वायर का मतलब क्या, 9। 3 इंटू 3 9। 4 स्क्वायर का क्या, 16। 5 इंटू 5 कितना होगा, 25। तो ये स्क्वायर हम लोग ऐसे निकालते हैं। अगर हम देख ले अब स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है। तो स्क्वायर रूट में सबसे पहले इसको रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है ये इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। या इसका एक और पुराना एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम 2 लिख सकते हैं। और एक और रिप्रेजेंटेशन क्या है, किसी भी पावर 1/2। तो ये तीनों रिप्रेजेंटेशन क्या है, स्क्वायर रूट के रिप्रेजेंटेशन है, और तीनों का मीनिंग सेम ही होता है। अब स्क्वायर रूट के मीनिंग को समझते हैं कि जैसे अगर हम ले ले √4, इसको क्या बोलते हैं, √4। तो √4 का मतलब कि वो नंबर जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, यानी उसी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो 4 बन जाए, वो नंबर कौन सा होगा। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 में लिख सकता हूं, यानी 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा। और रूट, क्योंकि रूट लगा है तो हर बार जो पेयर में होंगे वो बाहर निकल के एक ही बनेंगे। यानी जो भी चीज अंदर में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, जब वो रूट से बाहर निकलेगा वो एक टाइम बन जाएगा। तो इट मींस √4 का वैल्यू 2 है। और हम चेक भी कर सकते हैं कि हाँ, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से रिलेटेड है। स्क्वायर में क्या होता है, किसी चीज का हम स्क्वायर करते हैं तो उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं उसी चीज से। बट स्क्वायर रूट में क्या होता है, हम वो चीज फाइंड आउट करते हैं कि जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो उसी चीज से, तो वो ये नंबर बन जाता है। तो ना अगर मैं बोलूं कि 11 का स्क्वायर क्या होता है, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, 11 इंटू 11 दैट इज 121। बट आपको अगर बोल दे कि लेट्स से 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, या 144 के पावर हाफ क्या होता है। पावर हाफ का भी मतलब स्क्वायर रूट ही है, आपको ध्यान रखना है। 144 असल में क्या होगा, 12 इंटू 12। तो 12 इंटू 12, उसको हम क्या लिखेंगे, 12, 2 12 अंदर है और स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो एक ही 12 बाहर आएगा। तो फाइनली हमारा 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 12 होगा। तो स्क्वायर निकालना तो हम लोग इजीली जानते हैं। स्क्वायर मतलब क्या है, उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यानी 11 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, इज इट, ये एक तरह से क्या है, एक मल्टीप्लीकेशन है, तो हमें बस मल्टीप्लाई करना होता है। बट स्क्वायर रूट निकालने के कुछ तरीके होते हैं, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर है जिसको उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 144 बन जाता है। तो इसके कुछ तरीके होते हैं, तो अभी हम लोग वो तरीका देखेंगे। तो सबसे पहला होता है एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले। तो इस मेथड में क्या होता है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले प्राइम समझेंगे। प्राइम मतलब क्या, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर जैसे क्या, 2, 3, 5, 7, 9 तो नहीं हो गया, 11, 13, ये सब प्राइम नंबर्स हुए। जिसमें फैक्टराइजेशन मतलब होता है कि किसी नंबर को, जैसे 21 को हम लोग उस किसी दूसरे नंबर के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखना। जैसे हम लोग 3 इंटू 7, तो क्या बोलते हैं, 21 का फैक्टराइजेशन 3 इंटू 7 है। और जैसे हम लोग 12 ले तो 2 इंटू 6 इज अ फैक्टराइजेशन। 2 इंटू 3 इंटू 4 भी क्या हुआ, एक तरह से फैक्टराइजेशन हुआ। और 2 इंटू
2 इंटू 3 भी एक तरह से क्या हुआ, फैक्टराइजेशन हुआ। यानी हम लोग 12 को इस वे में लिख सकते हैं कि मल्टीपल नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन। बट प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या हुआ कि इन फैक्टराइजेशन में, जैसे ये 3 फैक्टराइजेशन में अगर देख रहा हूं, तो इन फैक्टराइजेशन में वो फैक्टराइजेशन जिसमें ओनली प्राइम नंबर इंक्लूडेड हो। तो पहला फैक्टराइजेशन अगर देखो तो इसमें प्राइम नंबर 2 है बट 6 प्राइम नंबर है नहीं। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, वो नंबर जो ओनली खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, ये तो आपको पता ही होगा। अब सेकंड केस देखते हैं, 3 इंटू 4, ये क्या है 3 इंटू 4, 3 प्राइम नंबर है बट 4 प्राइम नंबर है नहीं है, क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल है, तो ये भी केस कैंसिल आउट हुआ। अब इस केस में देखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, तो इसका क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब अगर और एग्जांपल लें हम लोग, जैसे आप मुझको बता दो कि 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, क्या हुआ 2 टू 4 2 8 इंटू 3 24। तो हम लोगों ने ऐसे निकाला कैसे, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते कैसे हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको एक बॉक्स में डाल दीजिए। देन हम लोग इससे सबसे मिनिमम प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, जिससे तो सबसे पहला मिनिमम प्राइम नंबर 2 से देखेंगे कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, और अगर नहीं डिविजिबल है तो मैं 3 से चेक करूंगा, फिर इसी तरह 5 से चेक करूंगा। तो मैं पहले सबसे पहले चेक करता हूं ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 2 से मैं डिविजिबल करूंगा, तो 2 से डिविजिबल है तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 से डिवाइड किया तो कितना हुआ मेरे पास 12। नाउ अब 12 को मैं चेक करूंगा, 12 को मैं चेक करूंगा तो मैं फिर चेक करूंगा 2 से डिविजिबल है, हाँ 2 से ही डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड करूंगा, तो क्या हुआ 6। नाउ 6 बचा, नाउ 6 को मैं भी चेक करूंगा कि 2 से डिविजिबल है, नाउ 2 से डिविजिबल है, हाँ 2। नाउ 3, नाउ 3 क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं, 3 खुद एक प्राइम नंबर है, 3 से डिविजिबल है। नाउ सिंस 3 एक खुद प्राइम नंबर है, जब हम खुद प्राइम नंबर पे आ जाएंगे तब हम ये मेथड रोक देंगे। तो अब ये मेथड में जो ये बना यहां से यहां तक, इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यानी 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरह हम लोग किसी और का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के देखते हैं। तो इसी तरह हम लोग निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन आपको 148 का। तो 148 का कैसे निकालेंगे, 148 का पहले हम लोग इसको बॉक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले चेक करूंगा मैं कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। हाँ, डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया में 2 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोलता है, अगर वंस डिजिट इवन नंबर हो तो 2 से डिविजिबल होता है। नाउ 2 से हम लोग डिविजिबल करेंगे तो कितना हो गया 2 7 2 4। नाउ 7 4 2 से डिविजिबल है कि नहीं, हाँ है 2 37। नाउ 37 क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं, ना 3 से डिविजिबल है, नहीं। 3 के बाद में क्या 5 चेक करूंगा, 4 क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है। बट हम ये देखेंगे कि 37 इज आल्सो अ प्राइम नंबर, तो ये तो खुद ओनली 37 से डिविजिबल होगा या तो 1 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब यही मेरा एंड हुआ, और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 148 क्या होगा, 148 इज 2 इंटू 2 इंटू 37। इसी तरह आप किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। बट अब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने से मेरा स्क्वायर रूट का रिलेशन क्या होता है वो देखते हैं। तो स्क्वायर रूट का रिलेशन क्या होता है, स्क्वायर रूट में जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4, और जब रूट से बाहर निकालते हैं तो जो भी चीज रूट के अंदर 2 टाइम्स है वो रूट से बाहर निकालने के बाद 1 टाइम्स हो जाता है, और दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो इसी तरह हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में पहले कन्वर्ट करेंगे, कैसे, जैसे हम लोग देख सकते हैं 144। तो 144 है, 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144। तो स्क्वायर रूट के लिए हम लोग सबसे पहले, अगर मुझे याद नहीं है तो हम लोग नॉर्मल मेथड क्या यूज करेंगे, 144 का लेट्स सी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो दिस इज 72। नाउ 2 से 72 36, नाउ 2 से 36 18, नाउ 2 से 89, नाउ 9 2 से नहीं डिवाइड होगा बट 3 से डिवाइड होगा तो 339, और यहां एक प्राइम नंबर आ गया तो मेरा ये फैक्टराइजेशन एंड हो गया। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन 144 का क्या हुआ, 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट, इतना हुआ।
तो नाउ रूट, अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं, रूट 144 इक्वल टू क्या हो गया कि ये 2 4 टाइम्स है, यानी 2 to the power 4, और ये 3 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 3 का स्क्वायर। तो रूट के अंदर ये आया 2 to the power 4 और 3 का स्क्वायर। अब मैंने बताया था कि जब रूट से बाहर निकालते हैं, जो चीज 2 टाइम्स है वो 1 टाइम्स हो जाएगा, तो यानी ये जो 2 इंटू 2 टाइम्स है वो 1 टाइम्स होगा, और ये जो 2 इंटू 2 2 टाइम्स है वो 1 टाइम्स होगा बाहर, और जो ये 3 इंटू 3 2 टाइम्स है वो 1 टाइम बाहर होगा। तो फाइनली क्या होगा, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 दैट इज 12। तो 144 का स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हम लोग 12 निकाल सकते हैं। नाउ अगर हम देखें कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिसके हम लोग स्क्वायर रूट कंप्लीटली नहीं निकाल सकते हैं, जो कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते हैं, तो उसको कैसे निकालेंगे। जैसे 288 का प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले करेंगे। 288 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये क्या हुआ, 2 144, 272, 236, 218, 2933, राइट। तो अब यानी 288 को मैं लिख सकता हूं, ये कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 4 टाइम्स 2 to the power 4, और ये जो इवन नंबर है, और ये एक 2 बच गया जो कि पेयर नहीं हो पा रहा है, और ये 3 2 टाइम्स। जितने भी पेयर्स हैं मैं पहले पेयर्स लिख दिया। इसमें 2 के कितने पेयर्स है, 2 पेयर्स हैं, तो 2 बाहर आएंगे। पेयर्स मतलब 2, चार ऑब्जेक्ट हो तो कितने पेयर से, 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट है तो कितने पेयर से, मेरे 2 पेयर्स होते हैं, तो 4 बार 2 टाइम मल्टीप्लाइड था, तो उसमें से 2 टाइम्स बाहर आएगा, और इसमें से कितने टाइम्स बाहर आएगा, 2 पेयर है, एक पेयर है, सॉरी एक पेयर है, यानी 3 2 बार है, 3 इंटू 3, तो इसमें से एक बार बाहर आएगा, तो 2 इंटू 3 बाहर आ गया, बट ये सिंगल बच गया, ये सिंगल 2 बच गया, तो इसको अंदर ही रखेंगे और इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ये सिंगल बच गया तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, तो ये कितना बना, 4 3 12 इंटू रूट 2, जिसको हम लोग फाइनली इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 12 रूट 2। तो आप लोग समझ सकते हैं कि रूट 288 का स्क्वायर रूट क्या, 288 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 12 रूट 2। इस तरह हम लोग स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके निकाल सकते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि 12 रूट 2 क्या हुआ, इसका मतलब है 12 इंटू रूट 2, 2 रूट 2 इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू रूट 2। बट अगर 2 इसके अंदर आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2। आपको ध्यान रखना है 2 अगर इस छोटे से पोर्शन के अंदर आ जाए तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है, बट अगर ये बाहर हो तो उसका मीनिंग मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होता है। क्योंकि आगे आप देखेंगे कि क्यूब रूट को हम लोग कैसे लिखते हैं, क्यूब रूट इसके अंदर 3 के फॉर्म में होता है। जैसे क्यूब रूट ऑफ अगर हम लोग 8 निकालेंगे तो दैट इज 2 होता है। क्यों होता है मैं आगे बता दूंगा। तो ये और 3 ऑफ रूट 8 में डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है, 3 इंटू रूट 8, और इसका मतलब क्या है, इसका अलग ही डिफिनेशन है, ये असल में क्या है, क्यूब रूट है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना देख लिया। अब सेकेंड मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का, जो कि जिसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड इसलिए हम लोग यूज करते हैं ताकि कुछ ऐसे नंबर जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना इजी नहीं है, उसके लिए हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं। और वो कैसे नंबर होंगे जिसमें डिजिट्स के नंबर ज्यादा होंगे। जैसे एग्जांपल में हम लोग लिखते हैं 2401। 2401 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालने का ट्राई करेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में सबसे पहला चीज हम लोग करते हैं, हम लोग पेयर्स बनाते हैं। पेयर्स डिजिट का पेयर्स कैसे बनाते हैं हम लोग, वंस डिजिट से। वंस डिजिट से यानी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से अगर पेयर बनाए तो पहला पेयर क्या होगा 01, सेकंड पेयर क्या होगा 24। तो हम लोग इसको पेयर वाइज लिखते हैं 24 और 01। अगर यही नंबर हमारा 1 2 3 4 5 होता तो इसका पेयर कैसे बनता है, लेफ्ट हैंड साइड से मैंने ये पेयर बनाया, सेकंड पेयर ये हुआ, थर्ड पेयर 1 हुआ, तो इसको किस तरह लिखते हैं 1 2 3 4 5। तो इस तरह हम लोग पहले पेयर बनाते हैं ना। पेयर बनाने के बाद क्या होता है, हम लोग राइट हैंड साइड से हर एक पेयर पे कुछ वर्क करते हैं, और वो वर्क क्या होता है, उस वर्क में उस वर्क को मैं बताता हूं कि जैसे मैंने ये 24 देखा,
तो 24 का मतलब क्या हुआ, तो हम लोग चेक करेंगे कि 24 किसके स्क्वायर से जस्ट ज्यादा है। चेक करते हैं, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 स्क्वायर दैट इज 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 स्क्वायर दैट इज 25। तो 24 किसके स्क्वायर से जस्ट ज्यादा है, 4 के स्क्वायर से जस्ट ज्यादा है, तो हम लोग 4 यहां लिखेंगे और क्या हो गया 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 4 इंटू 4 मैंने यहां मल्टीप्लाई किया, 4 4 में लिखा मल्टीप्लाई किया दैट इज 16, ये मैंने मल्टीप्लाई किया। अब यहां इन इस साइड क्या होगा, लेफ्ट साइड हम लोग 4 4 को ऐड करेंगे तो 4 एंड 4 ऐड होके क्या बोलते हैं 2 8 होते हैं। अब जो मिड में मैंने लिखा है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो नॉर्मल डिवीजन में सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, इसको सबट्रैक्ट करना होता है। तो 24 माइनस 8 क्या हुआ, अब 24 माइनस 16 क्या हुआ, 8 हुआ। तो ये पेयर मैंने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट पेयर मैं नीचे उतारता हूं दैट इज 01, तो 801 मैं नीचे उतारूंगा। तो सिंस यहां मैंने 4 से ऑलरेडी काम कर लिया है तो यहां मेरा राइट हैंड साइड दैट विल कम दैट इज 4। नाउ हम लोग अब आगे हम लोग चेक करेंगे कि 801 और यहां लेफ्ट हैंड साइड 8 है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग चेक करेंगे कि इसके आगे क्या डिजिट डालूं जो कि उसी चीज से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 801 बन जाएगा। तो 8 तो हम लोग एक एक करके चेक करेंगे, जैसे अगर मैं 86 डाल दूं तो 86 इंटू 6 व्हाट इज दिस 516, तो ये बहुत ज्यादा कम है। तो 88 इंटू 8 दैट इज 704, ये भी स्टिल कम है, बट मैं चेक करूंगा कि 89 इंटू 9 हो जाता है वो 801 होता है। तो हम लोग 89 और जो भी मैं डिजिट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जैसे यहाँ 4 मैंने इंट्रोड्यूस किया था तो उसी से मल्टीप्लाई किया था, तो जो डिजिट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तो उसी से मल्टीप्लाई करूंगा और राइट हैंड साइड उसी डिजिट को लिखूंगा। तो क्या होगा 98 और 89 इंटू 9 दैट इज 801। तो नाउ ये चीज क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास कुछ भी नंबर नहीं बचेगा। तो जो राइट हैंड साइड जो हमारा ये बचा है दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2401। तो इस तरह हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो एक बार मैं वापस बता देता हूं कि सबसे पहले हम लोग पेयर वाइज पेयर में इनको अलग अलग करेंगे। तो पेयर कैसे होगा डिफाइन, हमारा लेफ्ट वंस डिजिट से पेयर हमारा डिफाइन होगा। तो जैसे पेयर बने हमारे 2 4 एंड 0 1, तो सबसे पहले हम राइटमोस्ट पेयर को हैंडल करेंगे। राइटमोस्ट पेयर में अगर 24 है तो हम लोग चेक करेंगे कौन ऐसा डिजिट है जिसके मल्टीप्लीकेशन के बाद ऐसा जिसका स्क्वायर इससे जस्ट कम होता है। जस्ट कम मतलब कि अगर 4 का स्क्वायर 16 है और 5 का स्क्वायर फिर 25 है तो 24 से जस्ट कम स्क्वायर नंबर कौन सा है, 16 है, जो कि 4 का स्क्वायर है। तो मैं 4 लिखूंगा। सिंस मैंने 4 इंट्रोड्यूस किया तो 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 इंटू 4 16 होगा। मल्टीप्लीकेशन का पार्ट यहां लिखा जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में क्या 4 और 4 को ऐड कर दूंगा। तो इस साइड क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं, और इन दो जो भी चीज ऐड हो रहा है उसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो रहा है, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो भी चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं वो यहां पे आ रहा है। तो जो भी चीज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं वो इस पोजीशन पे आ रहा है। तो जैसे मैंने 4 इंट्रोड्यूस किया तो एक 4 इस पोजीशन पे आ जाएगा। 9 4 प्लस 4 8 हुआ। अब 9 और इसको सॉल्व करने के बाद सॉल्व करना इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हम लोग जिस तरह डिवीजन करते थे तो 24 माइनस 16 करना है, 8 होता है, 8 होता है और 8 हुआ। अब जो नेक्स्ट पेयर होगा डिवीजन में हम लोग क्या एक एक नंबर नीचे करते थे, बट इन द केस ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड हम एक एक पेयर नीचे उतारेंगे। नाउ 01 उतारेंगे। नाउ 01 उतारने के बाद हम लोग अब चेक करेंगे, अब एक और डिजिट मुझे इंट्रोड्यूस करना है, तो कौन सा ऐसा डिजिट इंट्रोड्यूस करूं जो कि इससे फर्स्ट टाइम हम लोगों ने चेक किया था कि जो कि 24 से जस्ट कम हो, जो जस्ट कम हो या बराबर हो, राइट। अब इस केस में क्या बोलूंगा कि जो 801 से जस्ट कम हो या बराबर हो। तो 9 को इंट्रोड्यूस करने पे मुझको पता चलता है कि 89 इंटू 9 वो 801 ही हो जाता है। तो 89 9 को इंट्रोड्यूस अगर किया तो जिसको इंट्रोड्यूस करना है उसका मल्टीप्लीकेशन का पार्ट यहां आएगा और उसका एडिशन का पार्ट यहां आएगा, और जो भी चीज इंट्रोड्यूस किया हूं मैं वो राइट हैंड साइड यहां पे आएगा। तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा कि 2401 का स्क्वायर रूट क्या है, 49 है। ना लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 10816 क्या होता है।
तो इसमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन सिंस मुझे बहुत टाइम लगेगा, ये दिख सकता है कि 2 से डिवाइड करना, इतने बड़े नंबर्स का मल्टीपल टाइम्स 2 से डिवाइड करना विल बी अ वेरी लॉन्ग मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको किस मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पेयर बनाएंगे। पेयर कैसे बना, ऐसे, तो क्या बना है 1 0 8 1 6, तो ये मेरा पेयर बन गया। अब राइट हैंड साइड से फर्स्ट पेयर लेंगे, तो फर्स्ट पेयर मेरा क्या 1 आया। अब 1 किसके स्क्वायर से जस्ट कम या इक्वल है, तो 1 के स्क्वायर से ही जस्ट कम या इक्वल है, तो मैंने 1 इंट्रोड्यूस किया, तो राइट हैंड साइड 1 आएगा। अब 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई होके 1 बनता है। अब तो बीच में क्या आएगा, 1 इंटू 1 का मल्टीप्लीकेशन आएगा, बट लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, तो ये मैं कैंसल आउट हुआ। नाउ क्या हुआ, 0 8 आएगा अगला पेयर। अब हम देखेंगे कि 2 में अगर कोई भी इंट्रोड्यूस करूं, जैसे 2 में 21 इंट्रोड्यूस करूं, तो 21 इंटू 1 क्या होता है, 21 होता है, क्योंकि मिड में तो मिड में मेरा मल्टीप्लीकेशन पार्ट आएगा। या कुछ भी इंट्रोड्यूस करूं, 2 के बाद 2 इंट्रोड्यूस करूं, 2 इंटू 2 22 इंटू 24 44 होता है, जो कि हमेशा 08 से ज्यादा होगा। तो आपको याद होगा कि डिवीजन में जब भी ऐसा कुछ केस आता था जिसमें हम लोग बीच वाले चीज को डिवाइड नहीं करते थे, तो हम लोग अगला डिजिट को नीचे उतार के यहाँ 0 इंट्रोड्यूस करते थे, राइट। तो यहाँ 0 इंट्रोड्यूस कर देते थे राइट हैंड साइड में। जैसे हम डिवीजन के केस में देखें, तो अगर 9 को 909 से हम लोग डिवाइड करें, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, 9 1 9, दैट इज कैंसल आउट, उसके बाद 0 उतारते हैं। नाउ हम चेक करते हैं कि सिंस 0 से कम है, यानी 0 9 से कम है, तो हम लोग 9 को 0 में डिवाइड नहीं कर सकते, तो एक और 9 उतारते थे, बट एक 0 हम लोग यहाँ इंट्रोड्यूस करते थे, क्योंकि हम लोगों ने एक और नंबर उतारा है। ना हम लोग इजीली क्या बोलते थे, दिस इज 9 1 9 और देन कैंसल आउट, तो हमारा क्या निकलता था, 101 आंसर निकलता था। तो उसी तरह हम लोग इसमें भी काम करेंगे। सिंस अब ये डिविजिबल नहीं लग रहा है, किसी भी केस में ये कम ही रहेगा, तो हम लोग यहाँ इस केस में क्या एक डिजिट नहीं उतारते, हम यहाँ पेयर उतारते हैं, तो हम लोग यहाँ पेयर उतारेंगे। पेयर उतारेंगे तो हमें यहाँ भी 0 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और यहाँ भी 0 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया। नाउ हम इजिली देख सकते हैं, नाउ 20 हमारे पास हुआ और यहाँ 0 हुआ, हम लोगों ने 0 इंट्रोड्यूस दोनों तरफ कर दिया, सेम इन द जैसे हम लोग ने डिवीजन में किया था। इसमें हम लोगों ने 0 इंट्रोड्यूस किया, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा पेयर उतारा है। ना हम लोग चेक करेंगे कि इसका नेक्स्ट डिजिट क्या हो जिसको मल्टीप्लाई करने पे यही हो जाए। तो हम लोग नेक्स्ट डिजिट अगर 3 दे दे, तो 203 इंटू 3 व्हाट इज दिस, 203 इंटू 3 इज 609, जो कि नहीं है, बट 204 इंटू 4 क्या होता है, 816 होता है। तो हमने देख सकते हैं अगर मैं 4 इंट्रोड्यूस करूं, तो 4 इन दोनों, तो यहां नीचे मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको दिखेगा, दैट इज 816। और अगर मैंने यहाँ 4 इंट्रोड्यूस किया, तो यहाँ भी मुझे 4 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इस साइड क्या होगा, एडिशन होगा। सिंस मेरा कंप्लीट हो गया, तो अब आगे मुझको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमारे स्क्वायर रूट क्या आ गया, स्क्वायर रूट हमारा आ गया 104, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 104। तो आपको पता चल गया कि दोनों टाइप मैंने बता दिए कि जिस केस में अगर मिड में कोई भी डिवीजन पॉसिबल ना दिख रहा हो, तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग एक पेयर और उतारेंगे और 0 को इंट्रोड्यूस करेंगे दोनों साइड। इस साइड भी इंट्रोड्यूस करना है, ना कि ये बस 24 बन जाए, अगले केस में ये 204 बन जाएगा। इस तरह लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। नाउ हम लोग चेक करते हैं कि वो नंबर जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। जैसे रूट अंडर 30, तो रूट अंडर 30 में हम लोग इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन देते हैं। तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5 है। तो क्या इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, जो कि एक होल नंबर या नेचुरल नंबर हो, नहीं, क्योंकि रूट अंडर 2 इंटू 3 इंटू 5 वो असल में रूट 30 ही होगा, कोई भी पेयर बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि कोई भी एक पेयर में है नहीं, तो रूट अंडर 30 ही निकलेगा। इसका मेथड क्या होगा, इसको सॉल्व करने का मेथड हमारे पास क्या होगा, इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे, जिसमें हमारा स्क्वायर रूट डेसिमल में आएगा। तो लॉन्ग डिवीजन के लिए सबसे पहले मैंने 30 लिख दिया, 30 का पेयर एक 30 ही बनेगा। और सिंस मुझको अगर बोला जाए कि 3 डेसिमल नंबर्स तक निकालना है, तो मैं 3 डेसिमल के लिए 3 पेयर्स ऑफ 0 इसके आगे लिख दूंगा। तो डेसिमल लगा के 3 पेयर्स ऑफ 0 मैंने लिख दिया। ना इसको हम लोग सेम वे से सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग पहले सॉल्व किए थे। बस ध्यान रखना है कि जब मैं डेसिमल इंट्रोड्यूस कर रहा, जब मैं डेसिमल के आगे 0 के डेसिमल के राइट हैंड साइड वाले 0 को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तब क्या होगा। सबसे पहले 30 को हम लोग देखेंगे राइट हैंड साइड 30 को देखेंगे तो 5 से मैं डिवाइड करने का ट्राई करूंगा। तो 5 इंटू 5 दैट इज 25,
5 से क्यों डिवाइड करने का काम करूंगा वो आपको पता चल चुका है। तो ये 5 होगा और इस साइड क्या होगा, ऐड 10 होगा। नाउ अब हम लोग डेसिमल वाले वैल्यूज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर मैं एक पेयर नीचे उतारूंगा तो इधर भी मुझको एक डेसिमल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग डेसिमल के अंदर जाने वाले हैं। नाउ अगर ये 500 है और इधर 10 है तो मुझको यहाँ 4 लाना पड़ेगा, ना कि 5। 5 अगर लिखूंगा तो 105 इंटू 5 क्या होगा, 105 इंटू 5 होगा आपका 525। बट 104 इंटू 4 क्या होता है, 416। तो यहाँ हमारा 84 होगा। और सिंस मैंने यहाँ 4 इंट्रोड्यूस किया है तो यहाँ भी 4 इंट्रोड्यूस होगा। और लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, ऐड होते हैं, तो 108 हो गया। अब हम नॉर्मली डेसिमल वाला काम हो गया, तो अब सिंपल हम लोग जो भी पेयर्स है उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो 8400 अगर हो और इधर 108 हो तो हमें किससे मल्टीप्लाई कौन सा नंबर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आप अगर चेक करोगे तो 1088 इंटू 8 8400 से हल्का ज्यादा होता है, तो इसलिए हम लोग 7 इंट्रोड्यूस करेंगे। 1087 इंटू 7। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 7609। आप एक बार वापस चेक कर लेना, मे भी गलत भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, 7609। तो 1091990 दैट इज 9, तो दैट इज 791 मेरा रिमाइंडर बचा। तो अगर मैंने यहाँ 7 इंट्रोड्यूस किया तो मुझको यहाँ 7 वापस लिखना पड़ेगा। नाउ मैं एक और पेयर जीरो बचा था वो मैं इसको नीचे उतारूंगा। नाउ मैं वापस देखूंगा 10947 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हल्का कम होगा। अगर इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये हल्का कम होता है। तो एक और 7 यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग। तो फाइनली हमें पता चलेगा कि 3 डेसिमल तक √30 का वैल्यू क्या होगा, 3 डेसिमल तक होगा 5.477। 3 डेसिमल तक √30 का वैल्यू होगा 5.477। तो इस तरह हम लोग कोई भी नंबर जो कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर रूट हम लोग डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि हम लोग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें सजेस्ट किया जाता है कि एटलीस्ट 10 तक हमें स्क्वायर रूट याद हो इन डेसिमल फॉर्म। तो स्क्वायर रूट अप टू 10 इन डेसिमल कहां तक, 3 प्लेसेस तक। क्या, रूट अंडर यानी 1, रूट अंडर 1 का वैल्यू तो 1 ही होगा। रूट अंडर 2 दैट इज 1.414। उसी तरह रूट अंडर 3 क्या होता है, 1.732। रूट अंडर 4 आपको पता है वो 2 होगा। रूट अंडर 5 की वैल्यू कितनी होगी, रूट अंडर 5 की वैल्यू होगी 2.236। रूट अंडर 6 की वैल्यू क्या होगी, 2.449। रूट अंडर 7 की वैल्यू क्या होगी, 2.646। रूट अंडर 8 की वैल्यू क्या होगी, 2.828। रूट अंडर 9 की वैल्यू आपको पता है 3 होगी। और रूट अंडर 10 की वैल्यू क्या होगी, 3.162। तो एटलीस्ट आपको स्क्वायर रूट ऑफ अप टू 10 इन डेसिमल प्लेसेस याद रहने चाहिए ताकि आप इसका डायरेक्ट यूज कर सको किसी भी एग्जाम में। जैसे कि आपको बोला गया कि जैसे अगर मैं इसको मिटा दूं तो अगर आपको बोला जाए कि जैसे रूट अंडर 32 का आप 3 डेसिमल तक निकालो, तो रूट अंडर 32 अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालोगे तो आपको पता चलेगा दैट इज 4√2, मतलब 4 इंटू 4 60, 60 इंटू 3 60 इंटू 2 22। इसको आपको 3 डेसिमल तक निकालना है। अगर आपको √2 का वैल्यू डायरेक्ट पता है तो इसको क्या करोगे, 4 इंटू 1.414, ये आपका डेसिमल में 3 प्लेसेस तक वैल्यू आ जाएगा। तो हमें इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से उस टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। तो इस तरह अगर हम लोग 10 तक का एटलीस्ट डेसिमल याद 10 तक के स्क्वायर रूट का डेसिमल वैल्यूज याद रखें तो हम लोग उसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालने के, किसी और भी नंबर का स्क्वायर रूट 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालने के लिए। ठीक है। और जिस तरह मैंने सजेस्ट किया कि 10 तक के आपको स्क्वायर रूट याद ही रखने हैं, तो उसी तरह आप लोग स्क्वायर अप टू 25 याद रखोगे। आप 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अप टू 25 स्क्वायर आपको याद रहने चाहिए। ऐसा क्यों, ताकि आप बाकी के स्क्वायर बहुत ही इजीली यूजिंग सम ट्रिक्स निकाल सको। या मैं बाद में भी बताऊंगा कि ऐसा कि इन सब चीजों, इन सारे स्क्वायर 1 टू 25 का स्क्वायर हम लोग कैसे यूज करेंगे बाकी सारी चीज का स्क्वायर निकालने के लिए। इसलिए आपको 1 से 25 तक के स्क्वायर याद रहनी चाहिए। एक बार आप स्क्रीन अपना वीडियो पॉज करके इस
1 to 25 स्क्वायर को कहीं नोट कर लो और इसको ट्राई करिएगा कि आप लोग रोज देखा करें ताकि ये 1 to 25 के स्क्वायर आपको याद हो जाए अच्छी तरह से। ना हम लोग क्या देखेंगे, ट्रिक्स देखेंगे कि स्क्वायर किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं। तो केसेस वाइज हम लोग कुछ ट्रिक्स देखेंगे। तो सबसे पहला केस क्या होगा, अगर वो नंबर 5 से एंड करता हो, इफ द नंबर एंड्स विथ 5, इसका मतलब क्या, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 हो, जैसे 45, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसको हम लोग निकालने का मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 45 देखते हैं। तो अगर कोई भी नंबर एंड करता हो 5 से, तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर क्या हम लोग देखेंगे, 25, यानी लास्ट के 2 डिजिट, यानी ये वंस और टेंस डिजिट मेरा फिक्स हो गया कि वो 25 होगा। अब जो बचा बाकी के डिजिट, जो कि इस बाकी का डिजिट क्या है, 4 है, तो 4 को उसके नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का नेक्स्ट डिजिट क्या है, 4 का नेक्स्ट डिजिट होता है 4 का नेक्स्ट नंबर या डिजिट या नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो 4 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 5, तो 4 इंटू 5 क्या होता है, 20। तो 25 के आगे जो मल्टीप्लीकेशन आया उसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। तो यानी 45 का स्क्वायर हमारा क्या हुआ, 2025। उसी तरह अगर हम लोग देख ले कि 65 का स्क्वायर, तो 65 का स्क्वायर क्या होगा, अगर लास्ट में डिजिट 5 है तो 5 का स्क्वायर हम लोग डायरेक्ट 25 लिख देंगे। अब बचा क्या मेरे पास, 6 बचा। तो 6 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 7 है, तो 6 इंटू 7 कितना होता है, 42 होता है। 6 इंटू 7 42, तो 65 का स्क्वायर डायरेक्ट हम लोग 4225 लिख देंगे। उसी तरह अगर हम लोग देखें 85 का स्क्वायर, अगर 85 का स्क्वायर क्या होगा, 5 इंटू 5 25, और 8 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 9 है, तो 8 इंटू 9 दैट इज 72। 85 का स्क्वायर 72 हो जाएगा। और ये किसी भी नंबर कोई भी ऐसा नंबर हो जिसका लास्ट डिजिट 5 हो, सब पे ये सपोर्ट करता है, ये वाला कंडीशन सब पे लगता है। तो अगर मैं देख लूं कि 105 का स्क्वायर क्या होगा, तो 105 का स्क्वायर में पहले 5 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे ना। ये इसके बाद वाला नंबर जो बचा हुआ 10 है, 10 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 11 है, और 10 इंटू 11 क्या होता है, 110। तो ये 110 मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। तो आपको समझ में आ गया कि किसी अगर नंबर एंड्स विथ 5 हो तो उसके स्क्वायर निकालने का ट्रिक क्या है। सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिख देते हैं, और उसके बाद जो नंबर बचा, 6 बचा, इस केस में 10 बचा, तो उससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते। तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया 42, 10 को 11 से मल्टीप्लाई किया 110। उसी तरह आप लोग किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो। तो अगर हम 35 का स्क्वायर निकाले तो अब डायरेक्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, 5 5 25, 3 4 जा 12, सो 1225 इज द स्क्वायर ऑफ 35। तो आपको अब ध्यान रखना है कि अगर मुझे पता चल गया कि कोई भी नंबर जो कि एंड करता है 5 से, उसका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं इजीली, तो हम इसी का यूज करके हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं अगर वो नंबर एंड करता हो 25 से। कैसे? जैसे हम लोग देखिए, अगर मुझे बोला जाए कि 7225 का स्क्वायर रूट निकालो, तो हम सबसे पहले देखेंगे, अरे ये तो 25 से एंड होता है, यानी ये कौन सा नंबर होगा, वही नंबर होगा जिसका इवंस डिजिट 5 हो। तो यानी इसमें कौन सा रूल लगेगा, ये वाला रूल लग जाएगा। तो 25 का मैं 5 डायरेक्ट लिख दूंगा। अब 72 का मैं चेक करूंगा, 72 किसके एंड में, 72 किसके मल्टीप्लीकेशन को सपोर्ट करेगा, किस टाइप के मल्टीप्लीकेशन को सपोर्ट करेगा, कि उस नंबर को मल्टीप्लाई करूं और उसके नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करूं, यानी x को मल्टीप्लाई करूं और x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करूं। तो वो ऐसे नंबर कौन से होंगे, अगर 8, तो 8 इंटू 9 मुझको बताया कि 8 इंटू 9 72 होता है, तो 8 डायरेक्ट हम लोग 8 लिख सकते हैं। तो 7225 का हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। बट कुछ ऐसे केसेस होंगे जिसमें आपको समझ नहीं आएगा कि यहां पे कौन सा नंबर आना चाहिए। जैसे अगर हम लोग देखें 13225, आपको ये तो पता चल गया कि 25 आपको क्या है, 5 के कारण वंस डिजिट 5 होगा और इसमें ये रूल लगेगा ना। आप 132 में डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, या आपको थोड़ा टाइम लग रहा है पता लगाने में कि वो x की वैल्यू क्या होगी जिसमें x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने पे 132 हो जाए। तो आप इसके लिए सिंपल अपना स्क्वायर वाला फॉर्मूला फंडा लगाओगे। फंडा क्या, आपने 25 तक स्क्वायर याद रख लिए है, तो 132 किसका स्क्वायर के क्लोज है, कौन सा स्क्वायर है जिससे 132 जस्ट ज्यादा है,
किसके स्क्वायर से जस्ट ज्यादा है। अगर 11 का स्क्वायर चेक करो तो 121 होता है और 12 का स्क्वायर चेक करो तो 144 होता है। आपको पता है कि इसका सॉल्यूशन ये कंप्लीट स्क्वायर है, इसका सॉल्यूशन में कोई भी डेसिमल नहीं है, यानी इसके ऑप्शन में कोई भी डेसिमल नहीं है। 45 है, जैसे बी 55 है, सी कुछ है, यानी कोई भी इसके ऑप्शन में कोई भी डेसिमल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंप्लीट स्क्वायर होगा। तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, सॉरी, और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो वो एक ऐसा नंबर जिससे जस्ट कम हो वो हम लोग ले लेंगे, दैट इज 11। और अगर आप चेक करोगे तो 11 इंटू 12 132 होता है। तो आपको समझ में आ गया कि अगर नंबर बड़ा हो तो आपको कैसे इसको फाइंड आउट करना है। 132 को हम लोग देखेंगे, 132 हमें नहीं पता चल रहा है, 72 मुझको पता चल गया कि 8 इंटू 9 72 होता है, तो 8 इजिली मैं लिख सकता हूं। जैसे 42 25 में 25 का 5 होगा, बट 42 में मुझको पता चल रहा होगा कि 6 इंटू 7 42 होता है, तो 6 आंसर होगा। तो 42 25 का स्क्वायर रूट 65 होगा। बट 132 में अगर नहीं पता चल रहा है तो हम लोग स्क्वायर वाला यूज करेंगे। तो इससे हल्का सा कम कौन सा एक स्क्वायर नंबर है, 11 का स्क्वायर, दैट इज 121। तो 11 ही यहां पे आएगा। और 11 अगर आप चेक करोगे तो 11 इंटू 12 क्या होगा, 132 हो। याद रखना है कि ये किस केस में होगा, जब ये कंप्लीट स्क्वायर हो। कंप्लीट स्क्वायर में हम लोग इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और कंप्लीट स्क्वायर हम कैसे समझेंगे, हम लोग ऑप्शंस देखेंगे। मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम उसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में अगर मेरा सारा नंबर नॉट इन डेसिमल है, इट मींस कि ये कंप्लीट स्क्वायर था। अगर कंप्लीट स्क्वायर है तो हम लोग डायरेक्ट वो नंबर 11 चूज कर लेंगे। तो 132 25 क्या, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 9025। उसी तरह अगर आप देखो 90 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 25 दिख गया मुझको डायरेक्ट, तो मुझे ये वंडा लगाना है, 25 का 5 होगा। 90 किसका मल्टीप्लीकेशन है, 9 इंटू 10 का, तो 95। तो हम लोग जब भी किसी नंबर के एंड में 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट अगर किसी भी नंबर के अंडर में 5 हो तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं, और 9 अगर उसके बाद जो बचा हुआ डिजिट है उसको अपने नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और उसी सेम फंडा हम लोग स्क्वायर रूट यूज करने के में भी निकाल सकते हैं। अगर अंत में 25 है तो 25 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 90 किस में कन्वर्ट होगा, 9 इंटू 10 है, तो हम लोग 9 उसको चूज कर लेंगे। नाउ हमारा एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर, कि इनमें से कौन सा कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। आपका ऑप्शन है 13225, बी है आपका 15625, सी है आपका 182215, डी है आपका 18225। तो आपको पता लगाना है कि इनमें से कौन सा एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो आपको हर एक का स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें एक ट्रिक है कि आपका हर एक ऐसे नंबर में हर एक का स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है। पहले आप एक बार सॉल्व कर लो खुद से, वीडियो पास करके, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो अब मैं बताता हूं कि कैसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने 1 से 25 का स्क्वायर तक पढ़ चुका है, हमें याद है। हम लोग चेक करेंगे उसमें पैटर्न क्या होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका 16, इसका वंश डिजिट क्या है 6 है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, उसका वंश डिजिट क्या है 5 है। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, इसका वंश डिजिट 5, ये इसका 6। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, वंश डिजिट 4। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, वन डिजिट 1। और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, वंश डिजिट 0। तो आपको वंश डिजिट हमेशा रिपीटेटिव रहेंगे। यानी कोई भी स्क्वायर नंबर है उसका वंश डिजिट क्या होगा, या तो 1 होगा, या तो क्या होगा 4 होगा, 2 आ रहा है कहीं, 2 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है कहीं, नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है क्या, हाँ 5 आ रहा है। तो आप ध्यान दोगे कि जब भी 5 आता है वो 25 साथ में ही आता है। मैं बता दूंगा अभी क्यों। तो 5 आ रहा है तो 5 आएगा, और 5 के साथ में 2 आता है हमेशा, वो हम लोग बाद में देखेंगे। 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, आता है 6,
7 आता है, नहीं आता है। 8 आता है किसी केस में, नहीं आता। 9 आता है, 9 आता है। 3 इंटू 3 9, यानी 0 भी आता है। यानी किसी भी केस में स्क्वायर, कोई भी अगर नंबर स्क्वायर हो तो उसके n डिजिट क्या हो सकते हैं? 1 4 5 6 9 0, यानी उसके 1 डिजिट में ये आता है। आप अगर ध्यान दोगे कि हम लोगों ने जब भी कहीं 5, और हम लोगों ने जब भी कभी अभी अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी हम लोग किसी भी स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं जिसका n डिजिट 5 हो, तो उसको लास्ट में क्या लिखते हैं? 25 ही लिखते हैं। और आप कहीं भी देख रहे हो कि कोई भी डिजिट का स्क्वायर करने के बाद लास्ट डिजिट 5 आता नहीं। 5 के अलावा कोई भी डिजिट का स्क्वायर करने पे लास्ट में 25 नहीं आता। और हम जब भी 5 कर रहे हैं, जब भी कोई भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं जिसके लास्ट डिजिट में 5 आने पे वो 5 आता है, तो उसके स्क्वायर के में हमारा लास्ट 2 डिजिट क्या होता है? 25 होता है। तो हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं, इस केस में 25 है, इस केस में 25, इस केस में 25, इस केस में 25 नहीं है, तो ये तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं ही होगा। अगर इसमें भी 25 होता, देन मुझे चेक करना होता कि कौन सा एक कंप्लीट स्क्वायर है, और वो लॉन्ग मेथड होता। बट ये क्वेश्चन स्क्वायर रूट निकालने का नहीं है, इसमें आपको स्क्वायर रूट के थोड़े ट्रिक्स जानने का क्वेश्चन है कि जब भी कभी अगर 1 डिजिट 5 हो तो स्क्वायर, अगर और वो नंबर कंप्लीट स्क्वायर हो तो सेकेंड डिजिट यानी 10th डिजिट क्या होगा? 2 होगा। यानी 25, कोई भी अगर स्क्वायर नंबर 5 से एंड कर रहा हो तो उसका 10th डिजिट 2 होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी जस्ट एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर अगर एंड करता है 5 से, तो उसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं? पहले 5 का स्क्वायर 25 लिख देते हैं और 2 इंटू 3 दैट इज 6 लिख देते हैं। यानी ये 25 हमेशा ही आएगा इस स्क्वायर में, अगर वो कोई भी नंबर स्क्वायर 5 से हो रहा है। ना हम लोग देख सकते हैं कि अगर मुझे बोला जाए कि 21025 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो सिंपल वही वंडा लगाएंगे कि 25 अगर है, यानी ये 5 तो एक 1 डिजिट में ही होगा ही, इसके कारण 25 आया, और बाकी बचा 210। अब 210 में मुझे पता नहीं लग रहा है कि ये कौन आएगा, और हमारा ऑप्शन क्या है? 135, बी हमारा ऑप्शन है 165, सी ऑप्शन है 155, और डी ऑप्शन है हमारा 145। हम देख रहे हैं कि ये एक सारे एक नेचुरल नंबर है, यानी एक कंप्लीट स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे? वो स्क्वायर वाला फंडा लगाएंगे। स्क्वायर वाला मतलब क्या है? क्योंकि हमें नहीं पता चल रहा है कि ये किसका इंटू कितना, या ये 11 इंटू 12 है कि 12 इंटू 13 है, 13 इंटू 14 है, ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा है। तो हम लोग इसका स्क्वायर देखेंगे। इससे सबसे लो, इससे कम स्क्वायर कौन सा है? जस्ट कम स्क्वायर कौन सा है? इससे जस्ट कम स्क्वायर वो 196 का है, जो कि 14 का स्क्वायर है। जो 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो यहां हमारा क्या होगा? 40। तो हमारा आंसर डायरेक्ट क्या होगा? 145। और अगर आप चेक भी करोगे तो 40 इंटू 15 क्या होता है? अगर 14 इंटू 15 चेक करोगे तो वो 210 होता है। तो इस तरह हम लोग बिना स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज किए हुए हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर रूट का निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकालेंगे? हम लोग थोड़ा ऑप्शन देखने का ट्राई करेंगे कि ऑप्शन किस ओर ले जा रहा है क्वेश्चन को, और ऑप्शन को देख के हम लोग बोलेंगे कि ये क्वेश्चन किसका है? एक ट्रिक का है, ना कि लॉन्ग डिवीजन मेथड का है।